आज की इस क्लास में जानेंगे व्यापक अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो व्यापक अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो मैक्रो शब्द जो है ग्रीक भाषा के, ठीक है, मैक्रो शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। मैक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा, ठीक है। और यह जो है ग्रीक भाषा से बना हुआ है। व्यापक अर्थशास्त्र की वह शाखा है, वह ब्रांच है जो एक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, संरचना, व्यवहार, निर्णय लेने से संबंधित है, ठीक है। इसमें जो है राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र शामिल होता है। व्यापक अर्थशास्त्र में क्या क्या शामिल होता है, तो व्यापक अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय हो गया, क्षेत्रीय हो गया और अंतर्राष्ट्रीय जो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स शामिल होता है। यह जो है समेकित संकेतों का, जैसे सकल घरेलू उत्पाद हो गया, बेरोजगारी दर हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, मूल्य सूचकांकों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर को क्या करता है, बेहतर ढंग से समझने के लिए अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है इसका अध्ययन करता है। देखो व्यापक अर्थशास्त्र की मीनिंग जान चुके हैं। अब व्यापक अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब देखो व्यापक अर्थशास्त्र की विशेषताएं में पहला हो जाएगा विश्लेषण की प्रकृति, नेचर ऑफ एनालिसिस। देखो व्यापक अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, जो भी अर्थव्यवस्था होती है उसका पूर्ण अध्ययन होता है। और यह जो है समग्र तथ्यों के आधार पर, अर्थात जो भी तथ्य होते हैं या सूचना होती है उसके आधार पर राष्ट्रीय आय, रोजगार और उत्पाद आदि का क्या करता है, अध्ययन किया जाता है। किसमें, व्यापक अर्थशास्त्र में। दूसरा नंबर हो जाएगा प्रोसेस, जिसे बोलते हैं प्रक्रिया। इसमें जो है विशिष्ट सामग्रियों के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का अध्ययन विशेष से समान संतुलन की धारणा पर जो है आधारित होती है। तीसरा नंबर हो जाएगा क्षेत्र, जिसे स्कोप बोलते हैं। इसमें जो है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, धन का सिद्धांत, सामान्य मूल्य के सिद्धांत एवं आर्थिक विकास के सिद्धांत जो है इत्यादि इसमें शामिल किए जाते हैं व्यापक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चौथा नंबर हो जाएगा अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। अब देखो यह जो है अर्थव्यवस्था की जो भी कार्य प्रणाली होती है या सिस्टम होता है उसको समझने में सहायक होती है और जो भी आर्थिक नीतियाँ होती है उसको बनाने में सहायता करती है। अर्थव्यवस्था के जो भी उतराव चढ़ाव होते हैं, ठीक है, उसको नियंत्रित करने में सहायता करती है कौन, व्यापक अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मुद्रास्फीति हो गया या अपस्फीति हो गया, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास एवं अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को जानने में जो है व्यापक अर्थशास्त्र जो है सहायक होता है। और 5 नंबर हो जाएगा मान्यता, कॉन्सेप्ट, जिसे धारणाएं भी बोलते हैं। इसमें जो है रचना का भ्रम जो है एक रूप में समेकित होता है और जो भी सकलचर होते हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसे जो है व्यापक अर्थशास्त्र का विरोधाभास भी कहा जाता है। ये हो जाएंगे व्यापक अर्थशास्त्र की विशेषताएं। अब महत्व की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा एक अर्थव्यवस्था के कामकाज को सहायक। दूसरा नंबर हो जाएगा आर्थिक नीतियों का निर्माण करना और जो भी आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं उसमें ये सहायता करता है। तीसरा नंबर हो जाएगा आर्थिक उतार चढ़ाव को समझना व नियंत्रित करना। मतलब क्या होता है कि जो भी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है उसको समझने में ये सहायता करता है और उसको नियंत्रित करने में भी सहायता करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। चौथा नंबर हो जाएगा मुद्रास्फीति और अपस्फीति, ठीक है। और 5 नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना और 6 नंबर हो जाएगा आर्थिक विकास का अध्ययन करना।